परम पवित्र भगवध्वज एवं स्वयंसेवक बंधु, विषय प्रारंभ करने के पहले मुझे ध्यान में है कि हम सभी विविध क्षेत्र के स्तरीय कार्यकर्ता हैं और इस बारे में हम सोचते भी हैं, कुछ कार्य भी करते हैं और भविष्य के बारे में भी कोई योजना बनाते हैं। हम अपने अपने संगठनों के प्रमुख हैं, इसलिए अपने संगठन में भी उन विषयों को लेना, चर्चा करना, यह भी अपेक्षित है। हम सभी जानते हैं कि संघ की स्थापना को धीमे धीमे 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं अर्थात क्या हो रहा है, तो इसकी चर्चा बहुत समय से चल रही थी पहले से, और उसमें ऐसा ध्यान में आया कि हम कोई शताब्दियां मनाने के लिए बैठे क्या। तो शताब्दी नहीं मनाएंगे तो हम क्या करेंगे, किस रूप में देखेंगे। तो हम किन किन रूपों में समाज में परिवर्तन देखना चाहते, कैसे देखना चाहते, क्या स्थिति देखना चाहते हैं। तो उसके लिए पंच परिवर्तनों की चर्चा हुई। हमारे ध्यान में भी आया होगा कि ये पंच परिवर्तन कौन से हैं। कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी आचरण, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य और सामाजिक समरसता। अब एक तरह से देखें तो ये पांचों विषय हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है उसको देखने का पैरामीटर है, और व्यक्ति के स्वयं से लेकर परिवार और समाज तक सोचना, माने उसकी सोच को भी विकसित करते हैं, उसके कार्य के दायरे को भी विकसित करते हैं, और एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं उसको भी विकसित करते हैं। और इसलिए यह विषय इस समय केवल चर्चा का नहीं है, विषय लेने का नहीं है, आचरण का भी है। और इसलिए इन विषयों का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो हर व्यक्ति को हर स्तर पर छूता है और मार्गदर्शन करता है। इन्हीं में से एक है नागरिक कर्तव्य, अर्थात जिस समाज या स्थान पर हम रहते हैं उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी की भावना। मुझे ध्यान है, मैं जब बाल संसदीय था 1971 की घटना होगी, कक्षा 8 में था और उस समय शाखा के बाद मुख्य शिक्षक था तो शाखा के बाद संपर्क भी करते थे। अब उन दिनों में संघ के बारे में बहुत जानकारी भी नहीं होती थी, संघ के बारे में जनसंघ के नाम से ही लोग जानते थे, तो कई बार बताना पड़ता था। एकाधा कोई अच्छे शिक्षक मिल जाते थे तो वो चर्चा भी करते थे। अब बाल संसद कक्षा 8 में पढ़ने वाला उसको कितना महत्व मिलेगा, लेकिन तो भी मुख्य शिक्षक होने के नाते से कुछ विषय लेते थे। शाखा में हम जैसे विषय लेते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक बेसिक हमारा विषय रहता है और हर स्तर पर लेते हैं इस विषय को। तो हम बताते हैं भाई स्वयंसेवक अर्थात स्वयं की प्रेरणा से देश और समाज का काम करने वाला व्यक्ति वह स्वयंसेवक। अब बाल संसद को इतना ही चाहिए। कभी कभी जाते थे तो एक जगह एक परिवार में माने बैठे थे, वो शिक्षक थे जो हमारे संसद के, उनके पिताजी। उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, उनको कुछ बातचीत करनी थी, आखिर आप क्या चाहते हो संघ से, क्यों शाखा लगाते हो। तो हम यही कहते थे कि हर व्यक्ति एक अच्छा स्वयंसेवक बन जाए। अच्छा स्वयंसेवक बन जाए माने क्या हो जाए, स्वयं की प्रेरणा से देश और समाज का काम करे। उन्होंने थोड़ा विषय को और आगे बढ़ाया और पूछा कि इससे आगे और क्या करना चाहते हैं। तो हमने कहा अगर बड़े अर्थों में कहें तो इतना ही ध्यान में आता है कि समाज का हर व्यक्ति अपना अपना काम ठीक प्रकार से करे। अब मैं कक्षा 8 में ही था उस समय, तब हमने उत्तर दे दिया कि विद्यार्थी है वो अच्छे से ठीक से पढ़ाई करे, व्यापारी है वो ठीक से व्यापार करे नियम कानूनों के अंतर्गत, कर्मचारी है जो उसकी ड्यूटी है उसको पूरा करे,
तो ऐसा हर व्यक्ति अगर अपना अपना काम ठीक से करेगा तो हम कहेंगे कि हाँ वो स्वयं के समान काम कर रहा है, स्वयं की प्रेरणा से कर रहा है। और इसलिए यह जो विषय है उस समय भी हम ले लिया करते थे, बता दिया करते थे, इतना मूलभूत विषय है। इसलिए मैंने ये विषय बताया कि शाखाओं में हम चर्चा करते थे इसके बारे में। और एक काम करते थे कि यह सब काम एक बार करने से नहीं होगा। समाज के सभी लोग स्वाभाविक रूप से नियमित रूप से करते रहें, जिसको आज हम ऑटो मोड में कहते हैं, कि लगातार हम ऐसी नेटवर्किंग करें कि वो हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से काम करता रहे। अब वास्तव में हम देखें तो यही तो हमारा उद्देश्य भी है कि समाज का हर व्यक्ति अपने अपने काम को ठीक प्रकार से करता रहे। और इसलिए हम अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। जो मैंने थोड़ा गूगल पर सर्च किया है तो ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, लेकिन अपने से जुड़ा ज़्यादा चीज़ें ली हैं जो हमको करने के लिए हैं। और इसलिए नागरिक कर्तव्य सरकार और लोगों के बीच अंतर्निहित अनुबंध का सम्मान करता है, यह उसकी सीधी सी परिभाषा उसमें दी है। उन्होंने उदाहरण दिया, चुनाव में मतदान करना, सामुदायिक सेवा की भावना करना, ऐसे कुछ उन्होंने उदाहरण दिए उसमें। लेकिन जब हम इन विषयों की चर्चा करेंगे तो एक विषय और हमको ध्यान में रखने के लिए है कि संविधान में कुछ प्रदत्त मौलिक कर्तव्य भी बताए, अधिकार भी है, कर्तव्य भी बताए। तो यहाँ पर हम कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। 1976 में जब संविधान में 42वां संशोधन हुआ था तो उस समय इनकी बहुत चर्चा हुई थी। और संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित विषय है। तो बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, एक एक लाइन में ही चर्चा करता हूँ तो हमको ध्यान में आ जाएगा कि कौन कौन से मौलिक हम जानते हैं सबको, केवल स्मरण के लिए। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये पहली चीज है। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, जो उसने लिखा है विधिवत। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। और उसमें एक चीज दी उसके आगे, जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के मत पंथ संप्रदाय हैं, समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। समाज की मूल भावना भाईचारे में होगी, इसलिए भाईचारा बना करके रखना यह भी एक हमारा कर्तव्य है। हमारे यहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ भी हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियाँ, उनको मानने वाले भी हैं। तो मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, विविधता में एकता जो हम कहते हैं, तो विविधता का भी सम्मान करना। प्रकृति प्रदत्त बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे, खनिज, पानी, इनको भी, पर्यावरण को भी की रक्षा करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो संविधान में दिया। एक और अच्छी चीज है, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। हर विषय को एक एक करके मैंने एक सिस्टम के अनुसार हम विकसित करते जाए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह भी एक काम है। और एक और चीज है, हर विषय की उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते रहना, यह भी एक विषय आया। इसके अलावा हमको ध्यान होगा, संभवतः शायद अभी मैंने पढ़ा तो था, ध्यान में नहीं, 2009 की शायद घटना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय एक विषय जोड़ा गया उसमें कि सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, जिसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। और इसलिए यह जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, जब हम चर्चा करेंगे तो इनको भी ध्यान में लेना, इनके बारे में भी सोचना, यह भी हमारा एक स्वाभाविक दायित्व बन जाता है। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से सचेतक का कार्य करते हैं, यह भी हमको ध्यान रखना। अभी मैं थोड़ा व्यवहारिक स्थिति में आता हूं।
कि व्यवहारिक स्थिति में वास्तव में क्या करना, कैसे करना। तो ये कुछ उदाहरण लिए हैं और इसीलिए मैंने छत्रवीर जी को कहा था कि बाद में हम समय रखेंगे कि थोड़े चर्चा करेंगे और सुझाव लेंगे सबकी ओर से, और इसलिए कुछ पहलुओं की ओर हम एक एक करके ध्यान करेंगे। तो हमको ध्यान में आएगा कि दैनिक व्यवहार में होने वाले ऐसे कौन कौन से काम हैं कि जिनके बारे में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना, उसको बना के रखना, ये हर व्यक्ति का एक स्वाभाविक कर्तव्य है। हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं। कोई भी नियम बनाए तो पूरे सिस्टम को, समाज को चलाने के लिए बनाए। हम उन नियमों का पालन करते हैं क्या? कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कब नहीं जाना, यह भी अपने को ध्यान में रखने के लिए। टैक्स पेमेंट सिस्टम, कोई भी सिस्टम चलेगा तो उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, और जब सरकारें रहती हैं तो अपने को संचालित करने के लिए कुछ टैक्स सिस्टम लागू करती है। तो टैक्स पेमेंट करना यह भी हमारे लिए और एक सामाजिक कर्तव्य होना ही चाहिए, राष्ट्रीय कर्तव्य होना। वोटिंग, अभी जो इलेक्शन चल रहा है, यह भी हर व्यक्ति का, हर ऐसे मतदाता जो भी अपेक्षित है, हर एक का राष्ट्रीय कर्तव्य है, उसको करना ही चाहिए। वैसे ही है तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन उसके लिए सरकार को अभियान चलाना पड़ा। स्वच्छता होना चाहिए। हम करते हैं क्या? कई बार हम, अभी तो धीमे धीमे जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं कि जहां पर ये स्वच्छता का पालन होना चाहिए, हम नहीं करते। मैं कितनी बार ट्रेन में यात्रा करता हूँ, देखता हूँ इतना, सभ्य नागरिक रहते हैं, हम एसी में यात्रा करते तो भी, लेकिन वो इतना गंदा करके जाते हैं, अपने को ही साफ करना पड़ता है, वो भी एचएस को बुलाना पड़ता है। बैठे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, वहीं गंदगी करते रहते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए हम कर सकते हैं, वहां बोलना भी कई बार उचित नहीं होता कि आपने गंदगी क्यों फैला रहे हैं, वो हम ही को बोलने लगते। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, केवल यात्रा नहीं, घर के अंदर भी है। तो ऐसे सारी चीजें इस स्वच्छता के अंतर्गत आती है। स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, ऑफिस के बारे में। हम घर में ठीक रहते हैं, ऑफिस में ऐसे ही रहता, अष्टम लस्तम पुष्टम नहीं, ये किस में आएगा? ये भी इसी में आएगा। तो इसलिए ये सारे बड़े विषय हैं, लेकिन एक एक छोटा छोटा। पर्यावरण, हम चर्चा तो बहुत सारी करते हैं पर्यावरण के बारे में। कितने पौधे लगाए होंगे हमने अभी तक? जितने लगाए उनको कभी देखा क्या कि वो जीवित हैं कि मर गए? हम उपयोग तो करते हैं। हम आरोग्य भारती में, तो आरोग्य भारती में पर्यावरण विषय तो कई बार बताते पौधे के बारे में कि एक व्यक्ति को जीवन में, पूरे जीवन में 422 पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है। और पूरे बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, अपने इस एरिया के हिसाब से देखें, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति पौधे कनाडा में 10,000 कुछ है, और भारत में प्रति व्यक्ति मात्र 28 पौधे ही। तो अपने को आवश्यकता लगती है कि हम उनको कितनी मात्रा में पौधे लगा पाए। एक उदाहरण दिया, ऐसा और बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई नहीं देख रहा है, इसलिए हम कितना भी जल का उपयोग करें, दुरुपयोग करें, यह उचित है क्या? चीज छोटी है, हम वैसे पालन करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अपने बाथरूम में कौन देख रहा है यहाँ पर, चाहे जितना भी पानी बहाए। नहीं, ये स्वयं क्यों सोचने का विषय। प्लास्टिक के हम दुनिया को बोलते हैं, हाँ प्लास्टिक को रोकना चाहिए, हम रोक रहे हैं क्या? उसको रीयूज कर रहे हैं क्या? उसके विकल्पों को प्रयोग कर रहे हैं क्या? लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं क्या? तो ऐसे हर छोटे छोटे विषय के बारे में सोचना, व्यवहार करना, यह अपने काम में आता है। सेवा भाव, मैंने यात्रा का उदाहरण दिया, ऐसे
बहुत जगह रहता है, सामूहिक कार्यक्रम रहते हैं, या हम कहीं खड़े हुए हैं, हमको लग रहा है यहाँ होना चाहिए, हम दूसरे से अपेक्षा तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि वहाँ पर हम अपना स्टेटस कई बार मेंटेन करते हैं। नहीं, सेवा भाव के लिए स्टेटस की जरूरत नहीं होती, स्वयं के इनिशिएटिव की जरूरत है। तो स्वयं से पहल करके जहां संभव है, जहां जैसी स्थिति है, कुछ न कुछ सेवा कार्य। हाँ, कभी कभी प्राकृतिक आपदा आती हम करते हैं, सब लोग मिलकर के करते हैं, सामूहिक में करते हैं। किसी शादी विवाह में रहते हैं तो परिवार का परिवार सहायता करता है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन ये सहज स्वाभाविक हमारा कर्तव्य बन रहा है क्या, इसको भी देखने की आवश्यकता है। एडिक्शन, यह भी एक चीज है। तो एडिक्शन माने कभी किसी भी चीज का अति उपयोगी एडिक्शन है। ड्रग एब्यूज है, मोबाइल, कोई एक वस्तु खाना, अधिक खाना या एक बिल्कुल नहीं खाना, ऐसे किसी कोई भी एडिक्शन हो सकता है। तो एडिक्शन के बारे में सतर्क रहना, एडिक्शन की ओर नहीं बढ़ना, दूसरे लोगों को भी सावधान करना, स्वयं भी पालन करना, यह हमारी अपेक्षा है। और एक कोटेशन मेरे ध्यान में आया बहुत अच्छा, सरकारी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते कि जब तक देश के नागरिक आम तौर पर सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सरकारी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक देश के नागरिक आम तौर पर सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। जैसे मतदान, जैसे अघोषित कर्तव्यों को भी नागरिकों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करना चाहिए। अभी इस समय मतदान चल रहा है, जगह जगह आकलन हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, हर एक के मैसेज में भी आ रहा है, विज्ञापन भी दिखाई पड़ता है, टीवी में भी दिखाई पड़ता है, हर जगह है। लेकिन ये कितना हो रहा है, ये देखने की बात है, ये होना चाहिए, ये आवश्यकता है। कभी कभी हम बहुत सारी चीजें जानते हैं फिर भी हम पालन नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। जानबूझकर हम आरोग्य भारती में काम करते हैं, कभी कभी कुछ कार्यकर्ता रहते हैं। एक बार हमने लोगों का एक बैच बनाया, तो एक सज्जन को जरा थोड़ी उन्होंने अपनी बुद्धि लगा दी और नीचे अपना नाम लिख दिया। उनका ये क्यों किया? संगठन का लोगो अपना नाम क्यों लिखा आपने? अभी जानबूझ के किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमको मालूम है यहाँ से रॉन्ग साइड है, वन वे ट्रैफिक है, तो भी हम रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको? ये प्रज्ञा अपराध में नहीं आएगा क्या? लाइन लगी है, लाइन तोड़ करके हम अलग अलग जा रहे हैं, अलग से जा रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको? ये प्रज्ञा अपराध है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये प्रज्ञा अपराध, इसको भी ध्यान में लेना कि हम सावधानी पूर्वक इस दिशा में न बढ़ें, यह भी अपने को देखना। लेकिन अपने ऐसे विषय और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो चर्चा करने वाला हूँ मुख्य रूप से वो है ऑपरेटिव पार्ट। अपने इस विषयों की विशेषता ही रहती है कि एक व्यक्ति क्या करे, इसके लिए क्या क्या कर सकता है। जैसे व्यक्तिगत दृष्टि से स्वयं की जागरूकता, अनुशासन का पालन, ये पहली चीज है। स्वयं की जागरूकता, अनुशासन का पालन, ये पहली चीज। कुछ चीजें हैं कहकर करनी पड़ती हैं, कुछ बिना कहे भी करनी। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। अपने संस्कार भारती के प्रारंभ से जो संयोजक रहे बाबा योगेंद्र जी, अब उनके हम विविध क्षेत्र में काम करते, सब बड़े बड़े लोग रहते हैं। कई बार उनको एकदम नियम कानून में लेके आना भी कठिन होता है। तो संस्कार भारती का एक कार्यक्रम चल रहा था, 2 सत्रों के बीच में भोजन था, भोजन के बाद सत्र शुरू हो गया। अब उनका जैसा स्वभाव, थोड़े इंट्रोवर्ट थे, वो अंतर्मुखी थे। देखा उन्हें समय हो रहा है,
सबके बीच में खड़े हैं, अरे भाई देखो मेरा समय हो गया, मैं सत्र शुरू है, मैं तो चला, और ऐसा कहकर चल दिया। माने उन्होंने कह भी दिया और वो पालन भी कर दिया। ऐसे ही 1997 की बात होगी, मैं झारखंड में था प्रांत प्रचारक, मानी रंगाहरी जी का एक विस्तृत प्रवास मिला। तो दोपहर के बाद एक प्रबुद्धजन गोष्ठी थी, मानी रंगाहरी जी को, मुझे मालूम है कि जिस समय में हम लोग गए थे तो बहुत कम काम था। तो चाईबासा जैसा एक वनवासी क्षेत्र है तो बड़ा जिला केंद्र, लेकिन काम की दृष्टि से बहुत कम है। तो समय हो गया, उधर से कार्यकर्ता कह रहे थे भाई साहब ये रुकिए और हम बताएंगे। रंगा जी नहीं, हमको पहले समय पर करना होगा। खैर मैं सहयोगी कार्यकर्ता था तो मैं हम लोग समय पर पहुंच गए। एक 4-5 व्यक्ति ही बैठे थे, हम आगे कुर्सियों में जाकर बैठ गए, बाकी और कोई था नहीं, इंतजार कर रहे थे। मैं सहयोगी कार्यकर्ता था, इसलिए बाकी सब कार्यकर्ताओं से वार्ता करना, व्यवस्था चेक करना, ये कर रहा था। तब तक बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, बोले आजकल तो अधिकारी भी हो गए, वो भी लेट सेट आते हैं, कोई आते नहीं समय पर। रंगारी जी ने सुन लिया, बोले किनके लिए कह रहे हैं आप? वो तुरंत खड़े हो गए, आगे बैठे थे, उनके पीछे से आवाज, बोले नहीं मुझे आना था, मैं आ गया हूं समय से, आप जब कहेंगे मैं प्रारंभ कर दूंगा। कहने का मतलब कुछ चीजें कह करके भी, कुछ बिना कह करके भी पालन करना, करा लेना, यह हमारे व्यक्तिगत जागरूकता का ऐसा एक विषय है जिसके बारे में आर्थिक अनुशासन, कोई भी लेन देन होता है, कोई भी काम हम करते हैं तो व्यक्तिगत दृष्टि से आर्थिक अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कि हम स्वयंसेवक हैं, स्तरीय कार्यकर्ता हैं, तो हमसे अपेक्षा भी नहीं करता, लेकिन हमको स्वयं सावधान रहना ये हमारे लिए आवश्यक है। तो ये भी एक हमारा कर्तव्य में होता है व्यक्तिगत दृष्टि से। पारिवारिक दृष्टि से क्या कर सकते हैं? परिवार में स्वयं पहल करना। बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को स्कूल जा रहे हैं और हम सो रहे हैं, हम बच्चों से पहले जागते हैं क्या? कोई भी काम करना हम स्वयं पहले तैयार है क्या? वो समय पालन का होगा, व्यवस्था का होगा, रख रखाव का होगा, कोई भी होगा, यह सारी चीजें ये पारिवारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार हम सीधे घर में बोलते नहीं, लेकिन वायुमंडल बनाते हैं। तो जो काम करना है, परिवार में पालन कराना है, तो तैयार करते हैं। कोई पूजा पाठ होना है तो लोगों को तैयार करना, सामग्री जुटाना, सफाई करना और लोगों को लगाना, हम वायुमंडल बनाते थे। एक आधा कोई ढीला बोला रहता घर में, वो भी जरा वायुमंडल को देख करके। घर में आरती होती है, सब लोग आ गए, एक आधा कोई ढीला बोला वो भी आ जाएगा, तो सबको देख करके आ रहा है, वायुमंडल का हो रहा है। हम कहते ही थे पहले भी कि संघ में हम क्या करते हैं, माननीय रिज्जू भैया बताते हैं, हम कुछ नहीं करते, केवल जो काम हमें करना है उसका वायुमंडल तैयार करते। तो यह सामाजिक दृष्टि से भी होता है और पारिवारिक दृष्टि से। संवाद, परिवार में संवाद अगर बना हुआ है हर एक से, हर तरह का औपचारिक अनौपचारिक सब तरह की वार्ता होती है, तो कई बार हम जो काम नहीं होते हैं उनको भी अपने संवाद के कारण से पालन करा सकते हैं, वायुमंडल तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे भी एक विषय है। एक उदाहरण शायद मैंने पिछली बार दिया था, या मैं अक्सर देता रहता हूँ। मैंने एक फेसबुक पर भी वो कहानी डाली थी कि वायुमंडल का कैसा प्रभाव पड़ता है। मेरे जैसा एक ऐसा कोई कार्यकर्ता किसी परिवार में गया संपर्क करने के लिए, तो देखा कि परिवार के बच्चे हैं, मोबाइल भी है, लेकिन वो पुस्तक पढ़ रहे हैं। परिवार की महिला है, उनके पास ही मोबाइल है, वो भी पुस्तक पढ़ रही है। तो बाहर से जो कार्यकर्ता गया उसको लगा कि आजकल लोग सभी जगह मोबाइल का प्रयोग करते रहते हैं, मोबाइल है सामने दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो पुस्तक में मस्त है सब, और सहज रीति में कोई तनाव भी नहीं। तो परिवार की महिला थी, उन्होंने जो बाहर से आए व्यक्ति, उन्होंने पूछा बहन जी
मैं देखता हूँ जहाँ जाता हूँ हर जगह सब लोग मोबाइल के में लगे रहते हैं। यहाँ तो मोबाइल है, सामने देख रहा हूँ, हर एक के पास है, लेकिन कोई उपयोग नहीं कर रहा है, वो अपने पुस्तक में पढ़ रहा है। तो मेरे लिए तो आश्चर्यजनक है। तो उन्होंने कहा, भाई साहब, बच्चे नकलची होते, वो बड़ों को देखते, तो हमको कोई कॉल आए तो हम अटेंड कर लेंगे, हमको कॉल करना है तो कॉल कर लेंगे, बाकी हम अपना काम करते रहते हैं, मोबाइल है। तो जैसा हम करते हैं, हमको देखकर बच्चों की भी आदत है, उनको भी हमने मोबाइल दिया, उनको भी कॉल करना है, उनको कॉल आएगा वो भी अटेंड करेंगे, लेकिन बाकी समय वो अपना काम करते रहेंगे, मोबाइल होते हुए भी काम करेंगे। अब ये बच्चों में आदत कैसे लगी? परिवार से देखकर, वायुमंडल से। तो परिवार में वायुमंडल बना, जो हमको करना है वो बनाना। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, इसके लिए वायुमंडल भी तैयार करना पड़ता है। हम हर विषय को कैसा लेते हैं, कैसा बोलते हैं, कभी हम पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं। एक आधा कोई व्यक्ति है नेगेटिव हो जाता है, या बाहर से जो देख के आए उसका प्रभाव हो जाता है, टीवी में देखा, कुछ पढ़ा, उसका प्रभाव हो जाता है। परिवार के प्रमुख व्यक्ति का काम है नहीं, उसको सही दृष्टि देना, बताना। तो ये पॉजिटिविटी बना के रखना, यह भी हमारा एक है। सामाजिक दृष्टि से बहुत सारे विषय, कोई अभियान चलाकर, अभी देखा होगा पुणे की घटना हुई 2-3 दिन पहले कि एक अब बालक है, युवक है, 17 साल 8 महीने का है। अब टेक्निकली तो वो जुवेनाइल की परिभाषा में आता है, लेकिन 4 महीने के बाद तो वो बालिग हो जाएगा। और कृत्य कैसा किया, सबने पढ़ा भी है, देखा भी है। तो जो हुआ उसके बाद में, उसके कारण से पूरे देश में आक्रोश हुआ। सभी चैनल्स ने, समाचार पत्रों ने, हर प्रकार के राजनीतिक दल ने भी, सामाजिक संगठनों ने उसके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसका परिणाम कैसा निकला कि पहले से एकदम उलट हो गया। तो अच्छे काम के लिए सामाजिक दृष्टि से अभियान भी चलाना पड़ता है, तो भी एक हमारा कार्य है। प्राकृतिक आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा में हम काम करते हैं। कोरोना में सबने किया। कोई भी प्राकृतिक आपदा हम सहज रीति से काम करते हैं, बाढ़ हो, दुर्घटना हो, कुछ भी हो। तो ये हमारा एक सामाजिक कर्तव्य है, ये करना ही चाहिए अपने को। बहुत सारे व्यवस्थाओं, नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, एलईडीज आजकल चल गए हैं, एक ही जगह से हम सब जगह सूचना पहुंचा सकते हैं। आजकल रेलवे स्टेशनों पर भी इसकी व्यवस्था हो गई है। तो जगह जगह ये काम भी करते रहना चाहिए। अर्थात सामाजिक दृष्टि से भी हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर सकता है, व्यक्तिगत भी कर सकता है, समूह में भी कर सकता है, यह अपेक्षित है, करना चाहिए। सांगठनिक दृष्टि से यह भी एक पहलू है। स्वयंसेवक भाव अर्थात क्या है? ठीक है, हमारे अपने संगठनों में हम स्वयंसेवक नहीं बोलते, लेकिन अनौपचारिक चर्चा करके हम इसको प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, वायुमंडल तैयार कर सकते हैं, अपने अपने संगठनों में भाव विकसित करना। औपचारिक या अनौपचारिक चर्चा करना, हम औपचारिक चर्चा भी कर सकते हैं, कभी कभी इस विषय को लेकर के ही कर सकते हैं। यह भी हमारे लिए कोई भी विषय, अभी लोकमत परिष्कार हुआ तो अपने संगठनों में भी चर्चा की हम सब। तो ऐसे संगठन के अंदर भी चर्चा करें, कुछ व्यवस्थाएं भी हम बना सकते हैं उसकी दृष्टि से। समय पालन, और समय पालन ऐसा कर्तव्य है, यह व्यक्तिगत भी है, पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, सांगठनिक। तो इसलिए ये समय पालन, इसको भी कभी कभी कुछ व्यवस्था बनाकर संगठन में हम इसका पालन कराने का प्रयास करते हैं कि हम ये 2 कार्यक्रम इनको हम जरूर करेंगे, समय पर करेंगे, इनको लेट नहीं होने देंगे। कभी कभी करेंगे, कभी कभी हमको थोड़ी प्रतिस्पर्धा जैसी भी लगानी पड़ती है, वो भी हम अपने काम।
तो ऐसे कुछ कुछ काम हम कर सकते हैं अपने संगठन के अंदर। अगर कहें तो पंडित दीनदयाल जी के अगर जीवन को देखें हम, तो उनका पूरा जीवन, कितनी घटनाएं हमने पढ़ी होंगी उनके बारे में जो हर व्यक्ति को प्रेरणा देती हैं। परम पूज्य श्री गुरु जी और वो यात्रा कर रहे थे साथ साथ। परम पूज्य श्री गुरु जी प्रथम श्रेणी में थे, ये द्वितीय श्रेणी में थे। बीच में कहीं उनसे वार्ता करने जाना था, वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में गए, उनसे वार्ता की और बाद में अगले स्टेशन जब आए तो उतर के अपने डिब्बों में आ गए। उनको ध्यान में आया कि मैंने इतनी देर प्रथम श्रेणी में यात्रा की, वो टीटी को खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? मैंने इतनी देर तक प्रथम श्रेणी में यात्रा की, उसका एक्स्ट्रा चार्ज मुझे देना, इसी के लिए खोज रहे। हम में से जो बड़े लोग हैं, आयु जिनकी अधिक है, उन्होंने देखा होगा कि जैसे आजकल हम केबल कनेक्शन लेते हैं, उसका कुछ पैसा देना पड़ता है। पहले ट्रांजिस्टर या रेडियो रहता था, उसका भी लाइसेंस मिलता था, उसका भी टैक्स देना पड़ता था, उसका सर्टेन टाइम तक रहता था। वो आपका खत्म हो गया तो आपसे अपेक्षा थी कि आपका खत्म हो उसके पहले आप उसको रिन्यू करा लेंगे। तो उस समय दीनदयाल जी भी अपने पास एक छोटा ट्रांजिस्टर रखते थे। वो राजनीतिक क्षेत्र में भी थे तो बार बार समाचार सुनते रहते थे। उनको ध्यान में आया कि उनके ट्रांजिस्टर का टैक्स खत्म हो गया, अब उनको समाचार सुनने थे। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को कहा, उसके पास था, कि भाई देखो मेरे ट्रांजिस्टर का टैक्स खत्म हो गया तो मैं अभी ऑन नहीं कर सकता उनसे, आपका हो तो जरा मुझे समाचार सुनवा सकते हो। अभी क्या चीज़ का ये है कर्तव्य। चीज़ छोटी है लेकिन हर चीज़ को ध्यान दिलाने के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे अधिकारियों के बारे में, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में है, ये ध्यान में आता है। अंत में एक कोटेशन बताकर मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूँगा। यद्यपि समय हो रहा है लेकिन फिर भी हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। दैनिक जीवन में राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति नागरिक अनुशासन के पालन में होती है। जिस देश के नागरिक अनुशासन का पालन करते हैं उस देश को महान राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगिनी निवेदिता। तो मुझे लगता है विषय बहुत बड़ा है और बहुत इसमें चर्चा हो सकती है, इसका स्पेक्ट्रम भी बहुत बड़ा है। थोड़ा थोड़ा मैंने पिक एंड चूज करके कुछ विषय लेने का प्रयास किया है। अभी अगर समय हो तभी, नहीं तो प्रार्थना के बाद भी हम अनौपचारिक चर्चा कर सकते हैं। मुझे लगता है इस समय इतना बोलना चाहिए।